Hello friends, we are discussing in this session exercise 6C नूतन आरवी त्रिपाठी। तो इस एक्सरसाइज में कुल 9 सवाल हैं और सारे सवाल कोफैक्टर्स और माइनर पर डिपेंड हैं, उस थ्योरी पर बेस्ड हैं। तो अपन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 6C। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ये सेकंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है 6 -3 7 -2। इसके सहखंडों के मान ज्ञात कीजिए। सहखंड माने हो गए इसके कोफैक्टर्स। तो C11 माने 6 का कोफैक्टर क्या होगा -2। C12 माने -3 का कोफैक्टर क्या होगा 7। लेकिन 1 और 2 कितना हो रहा है, ऐड करके 3 हो रहा है, ऑड हो रहा है, तो इसमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। और C21 7 का कोफैक्टर क्या लिखेंगे -7 का कोफैक्टर -3। और ये माइनस क्यों लगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल अगर ऑड नंबर आता है तो माइनस लगेगा। वो 1/2 हो रहा था, इवन नंबर हो रहा था, तो इसका कोफैक्टर पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये वैल्यू -2 थी। और C22 इसका कोफैक्टर हम पॉजिटिव में ही लिखेंगे और -2 का कोफैक्टर क्या है 6। तो इस तरह से कोफैक्टर्स लिख दिए जाते हैं सेकेंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट में। और क्वेश्चन नंबर 2 उसमें कोफैक्टर्स भी लिखने हैं और उसके माइनर्स भी लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 और सॉल्व करते हैं। है तो सिंपल, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, डेल्टा इक्वल टू 2 -4 0 3। सबसे पहले हम लिखेंगे इसके कोफैक्टर, फिर लिखेंगे उसके माइनर्स। कोफैक्टर माने सेकंड, कोफैक्टर्स सेकंड, और फिर लिखेंगे, चलो इतने में आ जाएगा, फिर इसके लिखेंगे माइनर माने उपसारणिक। हिंदी में इसको उपसारणिक कहते हैं। A11 या कैपिटल A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोफैक्टर्स को, या C से रिप्रेजेंट कर दो। C11 लिखना है हमें, C12 लिखना है हमें, C13 की वैल्यू बताना है कितनी है, और C12 C21 की वैल्यू और C22 की वैल्यू बतानी है। बस इतना बताना है। तो C11 इसका कोफैक्टर काय में रहेगा, पॉजिटिव साइन में रहेगा, तो 2 का हो गया 3। ठीक है। C12 इस 2 और 1 कितना हो रहा है 3 का कोफैक्टर माइनस में रहेगा। -4 का कोफैक्टर 0 है, तो 0 में हम ना तो नेगेटिव साइन लगाते हैं ना पॉजिटिव साइन लगाते हैं, तो डायरेक्ट 0 लिख दिया जाएगा। C21 इसका कोफैक्टर माइनस में लिखेंगे, और 2 और 1 3 हो रहा था इसलिए माइनस, और 0 का कोफैक्टर -4। तो इस तरह से इसकी वैल्यू केवल आ जाती है +4। C22 मीन्स 3 का कोफैक्टर 2 लिखेंगे पॉजिटिव में ही, और नहीं तो बस याद कर सकते हो, इसका कोफैक्टर पॉजिटिव में, इसका नेगेटिव में, इसका नेगेटिव में, इसका पॉजिटिव में। इस तरह से इनके कोफैक्टर्स लिख लेते हैं। हम माइनर्स जब लिखेंगे M11 M21 और M12 और M22, तो ये माइनर्स जब लिखते हैं तो सीधा
उसकी रो कॉलम डिलीट करके जैसा साइन है वैसा ही वैल्यू लिख देंगे। तो 2 का कोफैक्टर 3, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं चलती कोफैक्टर्स की तरह, ठीक है। -4 का 0 और 2 1 0 का -4 और 3 का 2, ठीक है। तो माइनर्स में अपन नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं लिखते, वैल्यू एलिमेंट जिस साइन का होता है उस साइन को लिख दिया जाता है। और लेकिन कोफैक्टर से लिखते समय हम ध्यान रखते हैं कि कौन सा पॉजिटिव का आएगा कौन सा नेगेटिव का आएगा वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे ही है लगभग। क्वेश्चन नंबर 5 में सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स लिखना है 3/3 की। ये डिटरमिनेंट है थर्ड ऑर्डर की, माने इसकी कोटि 3 है और हम इसके सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, -3, -3, 4, 3, 2, -2, 3, 2, -2, -1, 1, 1। इसके सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स लिखना है। C11, C12, C13। चलो पहले इनकी वैल्यूज निकालते हैं। ये लिखा, ये साइन लगाया, ये साइन लगाया। C11 का कोफैक्टर पॉजिटिव में चलेगा, 1 और 2 का माइनस में चलेगा, 1 3 का 3 और 1 मतलब 1 1 1 2 1 3, तो इसका कोफैक्टर पॉजिटिव में रहेगा। तो 3 का कोफैक्टर कॉलम और रो को डिलीट कर दो, 2 -2 1 1। -3 का कोफैक्टर 3 -1 -2 1 और 4 का कोफैक्टर 3 2 -1 1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस का 2 2 इंटू 1 2 और -2 का इंटू 1 से करेंगे तो -2, एक माइनस पहले से ही रहता है तो ये आंसर 4 रह जाएगा। और ये -3 और माइनस के 2, फाइनल आंसर -1। और ये 3 प्लस का 2, इसकी वैल्यू हो गई 5। सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स लिखना है, ठीक है। अब हम लिखते हैं सेकंड रो के C21, C22, C23। तो अब थोड़ा सा डायरेक्ट लिखें। C21 माने माइनस में आएगा इसका कोफैक्टर, और 3 का कोफैक्टर है -3 4, 3 का रो हटा दो कॉलम हटा दो तो -3 4 और 1 1। और 2 2 का पॉजिटिव में रहेगा इसका कोफैक्टर, तो 2 2 का कोफैक्टर 3 4 और -1 1 -1 और 1, ठीक है। और -2 का कोफैक्टर 2 और 3 5 हो रहा है तो माइनस लगेगा इधर, तो -2 का कोफैक्टर 3 -3 और -1 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा, डायरेक्ट कर दूँ, -3 -4 7 फाइनली 7। -3 -4 -7 माइनस प्लस हो गया, 3 एकम 3 4 और 3 7, 3 एकम 3 प्लस के 4 हो जाएंगे और 3 एकम 3 और माइनस के 3, फाइनली इसका आंसर 0, ठीक है। अब हमें ये और लिख दें लास्ट थर्ड रो के, तीसरी रो के कोफैक्टर C31 C32 C33। 3 और 1 4 हो रहा है, प्लस में आएगा इसका कोफैक्टर। 3 और 2 ऑड हो रहा है, 3 और 2 5 हो रहा है तो इसका नेगेटिव में आएगा। 3 3 6 हो रहा है तो इसका प्लस में रहेगा कोफैक्टर्स। तो लिखते हैं -1 का -3 4 2 -2। 1 का कोफैक्टर 3 4 3 4 3 -2, ठीक है। और इस वाले 1 का 3 4 3 -2 और इस लास्ट वाले 1 का कोफैक्टर ये लिखना है हमें, तो ये आ जाएगा 3 -3 3 2।
इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। माइनस मतलब 3 दूनी 6, 6 में से 8 गए तो माइनस के 2 बचेंगे, और ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 4 3 12, 12 6 18, ठीक है, तो प्लस के 18 हो जाएंगे फाइनली, और 3 दूनी 6, 3 3 9, तो ये हो जाएंगे 9 6 15, ठीक है। तो इस तरह से सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स आप लोग निकाल सकते हो, कोई डिफ़िकल्ट वर्क नहीं है। पूरी एक्सरसाइज में कोफैक्टर्स माइनर्स ही निकालने हैं। अब मैं कुछ डिफरेंट वाला क्वेश्चन देखता हूँ जिसमें कुछ अलग हो, बाकी तो पूरी एक्सरसाइज में कोफैक्टर्स माइनर्स ही निकालने हैं। 5th में भी यही करना है। और क्वेश्चन नंबर 6, हाँ ये छोटा सवाल है क्योंकि इसमें पर्टिकुलर एक एलिमेंट का कोफैक्टर पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में। डिटर्मिनेंट दी है 0 1 8, 0 1 -8, -1 0 4 और 2 -1 0। इसमें अवयव 4 के सेखंड और उपसारणिक का अनुपात ज्ञात करिए। तो हम पहले 4 का मतलब इस वाले एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ, इसका नंबर, इसकी नंबरिंग क्या है, इसकी नंबरिंग है सेकेंड रो 3rd कॉलम माने C2 3, या लिख दो कोफैक्टर ऑफ 4 इज C2 3। 2 और 3 क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, तो इसका कोफैक्टर माइनस में लिखेंगे। और 4 का कोफैक्टर आया 0 1, मतलब इसकी रो हटा दो, इसका कॉलम हटा दो, 0 1 2 -1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस और माइनस के 2 माने प्लस का 2 फाइनली आ गया। अब इसका जब हम माइनर लिखेंगे तो वैल्यू तो इतनी ही रहेगी, माइनर ऑफ 4 इज M23। तो माइनर ये लेगा लेकिन ये वाला नेगेटिव साइन नहीं आएगा, तो इसकी वैल्यू रह जाएगी -2। तो हमेशा इन दोनों का सम, देखो एक जरा सा कंसेप्ट है कि अगर I और J का टोटल ऑड हो रहा हो, विषम संख्या हो रहा हो, तो उनके कोफैक्टर्स माइनर का रेशियो हमेशा 1 -1 रहता है, मतलब 1:-1 या -1:1 भी बोल सकते हैं। और I और J का टोटल अगर इवन हो रहा होगा तो कोफैक्टर्स माइनर का रेशियो रहेगा 1:1। ओके, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर C23 रेशियो M23, ये आ जाएगा आपका, माइनस ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। तो 2:2 मतलब 2:-2 या 1:-1 लिख सकते हैं, या इसको -1:1 भी लिख सकते हैं। ओके, रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, फ्रैक्शन होता है, तो नेगेटिव साइन ऊपर नीचे कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, डेल्टा इक्वल टू, इसके भी सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स लिखना है और माइनर्स लिखना है। इसको क्वेश्चन नंबर 5 की तरह लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 8, वो भी सभी के माइनर्स कोफैक्टर तो लिखना आप लोगों को आ ही गया। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट और करवा देते हैं, वैसे आप लोग कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9, डेल्टा इक्वल टू, डिटर्मिनेंट दिए 1 - 3 2, 4 -1 2, 3 5 2। हमसे बोला है 1 - 3 2, माने पहली वाली रो के कोफैक्टर्स निकालना है, फिर इनकी हेल्प से ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व करना है। इतना आप लोगों को करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कोफैक्टर्स ऑफ R1 मीन्स C11 का कोफैक्टर आ गया -1
252। सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2 और माइनस के 10, -2 और माइनस के 10 माइनस के 12 हो गया। C2 पहली रो चल रही है ना, तो -3 यहाँ देखो 1 और 2 क्या लगेगा माइनस, तो -3 का कोफैक्टर 4 2 तो ये आ जाएगा माइनस में 8, 4 2 जा 8 -6 मीन्स आ गया ये -2 फाइनली। ओके, C13 इस वाले 2 का कोफैक्टर निकालेंगे तो ये आएगा 4 -1 35, तो ये आ जाएगा 5 चौक 20 हो गया, प्लस के 3 हो गए, तो ये हो जाएगा 23। ठीक है, ये हमारे कोफैक्टर्स आ गए। अब हमें वैल्यू निकालना है डिटर्मिनेंट की, तो डिटर्मिनेंट डेल्टा इक्वल टू फॉर्मूला होता है इसका A11 C11 A12 C12 A13 C13। बस A11 का मतलब एलिमेंट्स और बाकी के कोफैक्टर्स निकाल ही चुके हैं, तो हम यहाँ इसकी वैल्यू सॉल्व कर देते हैं। A11 माने 1 और इसका कोफैक्टर निकला था -12, फिर -3 लेंगे, इसका कोफैक्टर निकला था -2 और प्लस 2 का कोफैक्टर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर 23, तो ये आ गया -12 प्लस का 6, 23 दूनी 46, 12 में से 6 हटाया माइनस के 6 इधर गए, माने फाइनल आंसर इसका 40। इस तरह से हम, तो पिछली एक्सरसाइज में हमने R1 से एक्सपेंड करना बताया था कि इसकी वैल्यू एक्सपेंडिंग मेथड से किस तरह से फाइंड करते हैं, तो बस केवल उन्होंने इस क्वेश्चन में ये बोल दिया कि पहली वाली रो के सारे कोफैक्टर्स लिखो एलिमेंट के, और उसके बाद इसकी वैल्यू इन्हीं कोफैक्टर की हेल्प से फाइंड करिए। थैंक्स। ओके।